तो चलिए ये देखो कुछ स्क्रिप्ट तो इन्होंने क्या कर रखी है। अब तो सब लोग को समझ में आ ही रहा है कि किस तरह से ऑटोमेशन करना है। और हम लोग एक चीज़ और देख रहे थे, क्या, ड्रॉप डाउन। जैसे यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे सिलेक्ट भी हुआ है, और अगर ये कोड चला के देखना चाहें पूरा तो किस तरह से चल रहा है। मान लो यहाँ देखना है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रेक पॉइंट। और जब रन करेंगे तो रन बटन के बजाय किस पे करेंगे, डीबग बटन पे। अपने आप यहाँ आके क्या होगा, रुक जाए। क्या देखो रुक गया ना। अभी लीड सोर्स है, लीड सोर्स का मतलब ये यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो तुम्हें पता ही है सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड एलिमेंट करके ड्रॉप डाउन को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। ड्रॉप डाउन का जो टैग होगा वो क्या होगा, हमेशा सेलेक्ट होगा। तो जब ये लाइन चलेगी तो वो देखो ये लाइन चलेगी। तो अच्छा हमें मान लो 52 के बाद 53 पे भी रुकना है, 54 पे भी रुकना है और 55 पे भी। हर जगह क्या लगा दिए, ब्रेक पॉइंट। अब रन लाइन नंबर 52 चल चुकी है, कोड अब इस पे आ गया है 53 पे, और ये एलिमेंट को ढूंढ चुका है। अगर एलिमेंट को नहीं ढूंढ पाया होता, अगर एक्स पाथ क्या होता, गलत होता, तो लाइन नंबर 52 पूरी तरह से चल नहीं पाती और एक्सेप्शन आ गया होता, कोड क्या हो गया होता, बंद हो गया। और अगर आपका एक्स पाथ गलत होता तो कौन सा एक्सेप्शन आता, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। आपका एक्स पाथ सही था, इसने ड्रॉप डाउन को क्या किया, ढूंढ लिया। अच्छा, ढूंढने के बाद आपको पता है सबसे पहले आपको वेब एलिमेंट बनाना पड़ता है ड्रॉप डाउन का। इसके बाद आपको सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। और इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पैरामीटर भेजना पड़ेगा, ये जान रहे हो ना। और अगर ये पैरामीटर भेजना पड़ रहा है तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब है सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है। सेलेक्ट क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर चाहिए, वही पैरामीटर यहाँ से भेज रहे हैं। याद रखना, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और सोचो कि हम पैरामीटर न भेजें, एरर देगा। क्यों, इसका मतलब है क्या है, अगर कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और एरर देने लगे और फिर कर्सर ले जाओ, भाई एरर देगा तो दो रीजन हो सकते हैं। एक तो कहेगा कि आपने इंपोर्ट नहीं किया है, तो आपने क्या कर दिया, मान लीजिए इंपोर्ट भी कर दिया, इसके बाद भी इस तरह से एरर आ रही है और कर्सर लेके जा रहे हैं। यही वर्ड याद रखिएगा, ये लिखा रहेगा ऐड आर्गुमेंट टू मैच। जब भी ये दिख जाए, या देखो ऊपर लिखा है द कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट, देखो हर चीज देखो सब कुछ लॉजिकल लिखा है, बेवजह कुछ भी नहीं लिखा है। देखो क्या लिखा है, द कंस्ट्रक्टर सेलेक्ट पैरेंथेसिस ब्लैंक अनडिफाइंड। जानते हो उसके कहने का मतलब है क्या, उसका कहने का मतलब है आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो और कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे हो। ऐसा तो तभी होता है जब आप कंस्ट्रक्टर या तो नहीं बनाते हो, या तो कंस्ट्रक्टर बनाते हो वो भी बिना पैरामीटर का बनाते हो। तो वही कह रहा है, या तो आपके पास सेलेक्ट क्लास के अंदर बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और या तो फिर कह रहा है, ये याद रखना, क्या, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। इसका मतलब हुआ, और कह रहा है सेलेक्ट क्लास के अंदर, और ये देखो ये भी बता रहा है कि आर्गुमेंट क्या भेजना है, क्या भेजना है, वेब एलिमेंट ना। तो वेब एलिमेंट आप यहाँ पे क्या करो, ऐड आर्गुमेंट टू मैच और सेलेक्ट वेब एलिमेंट, मतलब सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और यहाँ वेब एलिमेंट भेजो।
और वेब एलिमेंट क्या? वही जो आपका वेब एलिमेंट है। और जान जाना, कभी भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ऐड आर्गुमेंट टू मैच बोल जाए तो समझ जाना तुरंत कि इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर है और उसी के लिए ये पैरामीटर मांग रहा है। और क्या मांग रहा है देखो, ये भी बताया था क्या मांग रहा है। वेब एलिमेंट कह रहा है सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, तो वेब एलिमेंट मतलब जानते हो क्या है? सेलेक्ट क्लास है, उसके अंदर सेलेक्ट नाम का एक क्या है भाई, तुम्हें पता है ना कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नेम से ही मैच करता है। तो सेलेक्ट क्लास है तो सेलेक्ट नाम का क्या है? कंस्ट्रक्टर है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर वेब एलिमेंट का पैरामीटर या आर्गुमेंट वो मांग रहे हैं। इसीलिए आप इस तरह से ही लिख सकते हैं। अच्छा, ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा? सेलेक्ट क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। फिर से इसी देखो बटन पर क्लिक कर दिया, आगे फिर यहाँ आके रुक गया अगली लाइन पे। अब क्या बन गया? सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, 8 बाइट मेमोरी ले लिया है, उसके अंदर उसके नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक वेरिएबल सब लोड हो गए। अब मेथड कॉल कर रहा है सेलेक्ट बाई, मेथड कॉल कर रहा है सेलेक्ट बाई इंडेक्स। और यहाँ क्या देखो, अब तुमको पता है यहाँ पे 3 मेथड हैं, सेलेक्ट बाई इंडेक्स, सेलेक्ट बाई वैल्यू, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। 3 अलग अलग मेथड हैं। अब हाँ, तीनों का काम एक ही है कि ड्रॉप डाउन में जाना, वैल्यू को क्या करना? सेलेक्ट। लेकिन एक सेलेक्ट बाई जो इंडेक्स है ये नंबर के बेसिस पे करता है। 3 दोगे, लेकिन ये गिनती कहाँ से गिनता है? 0 से। 3 दोगे तो किसको सेलेक्ट करेगा? चौथे को। जैसे हमने 4 दिया है तो किसको सेलेक्ट करेगा? 5वें। एक मेथड है सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, यहाँ पे ये वैल्यू देते हैं जो आपको दिखाई देती, जैसे सेल्फ गारंटीड, एम्प्लॉय, कॉन्फ्रेंस, ये सब वैल्यू दिखाई दे रही है ना। देखो कितना अच्छा नाम रखा है, सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। हाँ, मतलब जो टेक्स्ट, जो अक्षर दिखाई दे रहा है उसके सहारे सेलेक्ट करना है ना। और हाँ, हो जाता है। जैसे अच्छे ये बताओ, यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है? नन ना। देखो देख लो, नन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम कहीं क्लिक भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम प्रेस कर रहे हैं सी, आ गया, सिलेक्ट हो गया कि नहीं? तो आज से ये भी जान जाओ, ड्रॉप डाउन के अंदर ये फीचर पहले से होता है कि अगर तुम कोई, जैसे हमको कुछ भी सिलेक्ट करना है, ट्रेड शो सिलेक्ट करना है, अगर हम यहाँ TR लिख देंगे तो अपने आप ट्रेड शो पे आ जाएगा। तो अगर सेंड कीज से वैल्यू भेजोगे तो सेंड कीज भी क्या करता है? कीबोर्ड से इनपुट, भाई कीबोर्ड से बटन ही तो दबाता है, वही बटन दबाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है। क्या? कि एलिमेंट को फाइंड करना। पहले देखो, अगर कोई ड्रॉप डाउन है जैसे ये है, इसमें कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करनी है तो पहले इसका वेब एलिमेंट बनाना, फिर इसका सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना? ऑब्जेक्ट बनाना, फिर ये डिसाइड करना किसके थ्रू आइडेंटिफाई करने वाले हो, सॉरी किसके थ्रू वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हो। अगर नंबर से तुम्हारा मन हो तो सेलेक्ट बाई इंडेक्स कॉल करना, अगर यहाँ दिख रही वैल्यू के सहारे सेलेक्ट करना हो तो सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट कॉल करना। और एक बात बताई थी लास्ट क्लास में, सब लोग बिल्कुल ये जो ड्रॉप डाउन है इसको पहचानना बताया था ना, इसका टैग क्या होगा? सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट के अंदर कई ऑप्शन क्या होंगे? टैग होंगे कि नहीं? बताया था ना, जितने ऑप्शन दिखाई देंगे यहाँ पे उतने ही क्या होंगे? ऑप्शन टैग होंगे। और हर ऑप्शन टैग के पास देखोगे ऑप्शन पे शुरू होगा, ऑप्शन पे खत्म होगा। उसमें भी एक चीज़ देखनी बताई थी कि जैसे
या ऑप्शन पे शुरू हुआ, ऑप्शन पे खत्म हुआ। यहाँ क्या लिखा है? सेल्फ जनरेटेड। ये क्या है इसका? इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट यही तो होता है स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच का। और एक चीज और भी है, क्या? वैल्यू एट्रीब्यूट। और वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू भी जो भी है, अगर कभी तुम्हें इस वैल्यू एट्रीब्यूट जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तुम पहले तो ये जान लो, अगर यहाँ 12 ऑप्शन है तो यहाँ 12 ऑप्शन टैग दिए सेलेक्ट के अंदर। और दूसरी बात, अगर तुमको सेलेक्ट करना है इसके किसके सहारे? वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू के सहारे, तब कौन सा मेथड यूज करोगे? सेलेक्ट बाय वैल्यू। मेन 3 मेथड है ना? अच्छा 3 मेथड और भी दिख रहा है ना? सेलेक्ट बाय इंडेक्स और नहीं, डी सेलेक्ट बाय इंडेक्स, डी सेलेक्ट बाय वैल्यू, डी सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। ये मेथड कॉल करें, ये मेथड यूज होंगे, लेकिन सिर्फ उन्हें ड्रॉप डाउन में जो मल्टी सेलेक्ट होंगे। ये भी निकालना बताया था ना, एक मेथड बताया था इज मल्टीपल, वो बता देता है कि ड्रॉप डाउन आपका सिंगल सिलेक्टेड है या सिलेक्शन वाला है या मल्टी सिलेक्शन वाला है ना। देखो इन्होंने देखो इस तरह से करना ही है, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट या सेलेक्ट बाय इंडेक्स, या कॉल करना है क्या? सेलेक्ट बाय वैल्यू। क्लियर है? तो एक तरह से देखो तो हम लोग इसका 7 मेथड जानते हैं। 3 तो हैं किसके? ना 3 है किसके? सेलेक्ट के। 3 है किसके? डी सेलेक्ट के। 3 कितने हो गए? 6। और 3 और 3 कितने हो गए? 6। और एक मेथड और था, याद करो, इसका नाम था इज मल्टीपल। और ये मेथड रिटर्न करता था ट्रू या फॉल्स। अगर एलिमेंट मल्टी सिलेक्टेड है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। ठीक है? अच्छा एक काम करो, ये मेथड देख रहे हो, लीड सोर्स सेलेक्ट बाय इंडेक्स, यहाँ क्या भेजा है? 4। मतलब कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेगा? 5वीं वैल्यू। 5वीं कौन सी है? 1 2 3 4 5। क्या सेलेक्ट करेगा? एम्प्लॉय। हमको यही निकालना है कि क्या सेलेक्ट हुआ। देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, हम लिख देते हैं। हमें पहले ये करना है, फेच वर्ड मतलब समझ लेना, क्या निकालना? क्या? फेच सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम लीड सोर्स ड्रॉप डाउन, ये करना। ठीक? सेलेक्ट क्या लिखा है हमने? फेच सेलेक्ट वैल्यू। देखो वर्ड फिर चेंज करते हैं। क्या लिखा है? फेच बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम लीड सोर्स ड्रॉप डाउन। इसका मतलब क्या हुआ? निकालो, फेच करो, क्या है अभी, मतलब क्या सिलेक्टेड है, निकालो क्या? बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड। बाय डिफॉल्ट किसे कहते हैं? कभी भी याद रखना, बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जो पहले से रहे। जैसे पेज खुला था तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड था? नन ना। तो बोलेंगे जो नन है वो क्या है? बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू। कई बार कई ड्रॉप, जैसे फोन है, जब पेज खुलता है तो फोन क्या रहता है? खाली रहता है ना। तो क्या बोलोगे? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ब्लैंक है। लेकिन याद, अच्छे काम करते हैं, जरा फिर से करते हैं इसको, पेज को रिफ्रेश कर दे रहे हैं, फिर से देखो नया खुल रहा है। तुम देखो फर्स्ट नेम की बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू क्या है? नन।
ना, नन। देखो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू। लास्ट नेम में बाय डिफॉल्ट रिटेन या लिखी हुई कोई वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू लास्ट नेम की क्या है? ब्लैंक है। ब्लैंक है, ब्लैंक है। कंपनी की क्या है? ब्लैंक है। बाय डिफॉल्ट किसे कहते हैं? जो चीज पहले से है। जैसे लीड सोर्स की बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू क्या है? नन। देखो यहाँ पे चीजें लिखोगे, लेकिन यहाँ लिखोगे नहीं, यहाँ चीजें क्या करोगे? सेलेक्ट करोगे। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू क्या है? वो नन है। अच्छा, लीड नंबर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? ऑटो जेन ऑन सेव। ऑटो जेन ऑन सेव। इसकी वैल्यू ब्लैंक नहीं। तो देखो ध्यान से, यही तुमको निकालना है। क्या? Fetch by default selected from lead source drop down। तुमको निकालना है। अच्छा ये बताओ, लास्ट नेम की डिफॉल्ट वैल्यू निकालनी है तो निकाल लोगे? हाँ, निकाल लोगे। बताए हैं। अच्छा ये क्या है? टेक्स्ट बॉक्स। तो आज से एक बात सब लोग जानना, सब लोग ध्यान देना इस बात पे। इसमें क्या लिखा है? कुछ नहीं। पहले तो एक बात ये जान लो, लास्ट नेम का जो ये टेक्स्ट बॉक्स है जहां तुम कुछ लिखते हो, इसके पास एक एट्रीब्यूट होता है और उस एट्रीब्यूट का नाम है क्या? वैल्यू। क्या नाम है? वैल्यू एट्रीब्यूट। पहले भी देखा है ना, बटन के पास था और वही बटन का क्या था? टेक्स्ट था। तो याद रखना, जितने भी टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जहां तुम कुछ इस तरह से टाइप करते हो, इन सब के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है? वैल्यू। और अगर हमें ये निकालना हो कि इसमें क्या लिखा है, तो जानते हो, आज से याद रखना। अरे यार तुम यही ये चीज़ यहीं देख लो, ये तुम्हारा यूज़र नेम है कि नहीं है जिसको तुम लिख रहे हो? क्या कर रहे हो? यूज़र नेम में जाके यूज़र नेम पर टाइप कर रहे हो कि नहीं? ये ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके क्या किए हो? यूज़र नेम को क्या किए हो? ढूंढे हो ना। अगर तुम्हें ये निकालना हो कि यूज़र नेम की वैल्यू क्या है, यूज़र नेम में अभी क्या लिखा है, तो याद रखना, ये जो वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है इसी का एक मेथड कॉल करना। तो अच्छे ये बताओ, जो लिखा होता है किसी टेक्स्ट बॉक्स में वो कहाँ जाता है? उसके वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो तुम मेथड कॉल करोगे गेट। सब लोग याद रखना इस बात को, ये इंटरव्यू पूछते भी हैं कि किसी टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, जो है उसमें वो निकालना है। कैसे निकालोगे? तो पहले तुम्हें बात नंबर 1 पता होना चाहिए कि हर टेक्स्ट बॉक्स के पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या होता है? वैल्यू। और नंबर 2 बात पता होना चाहिए, जो उस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा होता है वो उसके वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू होता है। समझ रहे हो? तो तुम तुरंत यही जवाब दोगे। पूछेगा टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या है, हमको निकालना है, तो कह दो हम मेथड कॉल करेंगे गेट एट्रीब्यूट। ठीक है? और इस मेथड में भेजना होता है क्या? एट्रीब्यूट का नाम। और एट्रीब्यूट का नाम हम भेजेंगे क्या? वैल्यू। बताए ना, जो लिखा होगा एक टेक्स्ट बॉक्स में वो वैल्यू एट्रीब्यूट में ही जाएगा। और जानते हो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? स्ट्रिंग यूजर नेम वैल्यू। प्रिंट करा के देख लेना क्या आएगा। हाँ बिल्कुल, ये क्या आएगा? ब्लैंक आएगा। लेकिन लाइन नंबर 19 में क्या किया तुमने? क्लियर। लाइन नंबर 20 में क्या किया? सेंड कीज। अगर यही लाइन कहो तो वेरिएबल का नाम बदल दे। यूजर नेम न्यू वैल्यू। चलो सब एकदम देखते हैं अपनी आँख। सबसे बड़ी चीज तुम्हारे पास, सबसे बड़ी पावर क्या है? डिबगर है यार।
यहाँ से रन नहीं, किस पे प्रेस कर सकते हो, डिबग पे, और जहाँ जहाँ तुम्हें रोक के देखना हो, मन करे तो हर जगह क्या लगा दो, ब्रेक पॉइंट लगा दो ना यार। सबसे आसान चीज़ चाहते हो, हमको हर लाइन देखनी है क्या हो रहा है जी। क्लिक करो, इस लाइन पे आ गया ना। जब अभी क्या किया है इसने, यूजर नेम को ढूंढा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो, गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट का नाम क्या भेज रहे हो, वैल्यू। तो उसमें जो लिखा है वो आएगा, और लिखा क्या है, कुछ नहीं ना, ब्लैंक है ना, तो देखना ब्लैंक आएगा, चाहो तो देख सकते हो। फिर से प्ले कर दी, आ गया यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू, वैसे यहीं भी देख सकते हो, कर्सर लेके जाओ दिखाया, और वैल्यू क्या है, ब्लैंक है, जीरो नहीं है भाई, और ये है वैल्यू, यहाँ है क्या है, ब्लैंक है। हम कह रहे हैं एक लाइन और चला दो, देखो प्रिंट हो गया, प्रिंट क्या हुआ, ब्लैंक, इसीलिए तुमको पता नहीं चल रहा। अब ये क्या करेगा, क्लियर, जो लिखा है पहले से क्या करेगा, मिटाएगा। पहले से कुछ लिखा ही नहीं था तो मिटा भी दिया, तब भी क्या है, कुछ नहीं। अब लेकिन जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 20, अब देखो इसने सेंड कीज किया, सेंड कीज क्या किया, एडमिन। देखो अब फिर सेम वेब एलिमेंट का मेथड कॉल किया गया, कौन सा, गेट एट्रीब्यूट, और पैरा और आर्गुमेंट क्या भेजा गया, एट्रीब्यूट का नाम। एट्रीब्यूट का नाम हमने क्या भेजा, वैल्यू। क्यों भेजा, क्योंकि जो लिखोगे सब कहाँ जाएगा, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। अब देखना जरा, चल गया ना, और अब यही कर्सर लेके जाओ, एडमिन आया कि नहीं आया। क्यों एडमिन आया, क्योंकि यहाँ एडमिन लिखा था, यहाँ XYZ लिखा होता तो यहाँ क्या आता, XYZ। तो याद रखना, ये इंटरव्यू में बहुत ही सवाल ही पूछते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा है कैसे निकालोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, तो तुरंत बोलना है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ना इनर टेक्स्ट नहीं है ये मेथड, कौन सा यूज करोगे, गेट एट्रीब्यूट, और पैरामीटर में भेजना है एट्रीब्यूट का नाम, और एट्रीब्यूट का नाम भी फिक्स है, क्या भेजोगे, वैल्यू। याद रखना जो लिखते हो सब कहाँ जाता है, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। जैसे इस यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, एडमिन है। अगर अब बोले क्या है, एडमिन राहुल, एडमिन राहुल है, अब यही गेट एट्रीब्यूट वाली लाइन चले तो क्या लेके आएगा, जो इसमें लिखा होगा वो सब कुछ इसमें आएगा। क्लियर है ये, तो ये बात एकदम, इसको अलग से लिख लेना भाई, जो आज बताइए अभी बताए। और ये तो तुम्हारे क्या है, चलो अच्छा, तो ये आपका क्या हो गया, हाँ हम लोग कहीं कुछ लिखे थे ना, क्या निकालना है हमें, फेच बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम लीड सोर्स ड्रॉप डाउन, यही काम करना है ना। ये दो, अगर एक ड्रॉप डाउन पे करना है काम, तो ये दो लाइन लिखना तो क्या है, मस्ट है भैया। उसको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा, करना पड़ेगा आपको, और सेलेक्ट क्लास का क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद ध्यान से देखना, एक मेथड है, क्या नाम, मेथड का नाम याद रखना, बड़ा अजीब सा, गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। यही मेथड है जिसका काम है क्या सिलेक्टेड है वो निकाल के ले आना। मेथड का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड वैल्यू नहीं है, ये तो हमें फेच करना है। ये मेथड देखो, मेथड का नाम, अच्छा ये बताओ, जब तक वैल्यू सेलेक्ट नहीं किए हो, मतलब जब तक ये पांचवी वैल्यू सेलेक्ट नहीं किए हो, लाइन नंबर 66 वाला, उसके पहले क्या सेलेक्ट रहेगा, नन था ना,
शुरू में नन था, इसके बाद तुम 4 यहाँ भेजोगे तो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करेगा? 5 में। तो तुमको यही निकालना है कि सेलेक्ट करने से पहले उसमें क्या था। तो मेथड याद रखना, क्या नाम है? गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। इस मेथड का काम है क्या सिलेक्टेड वैल्यू है उसको लेके आना। लेकिन एक अजीब सी चीज लिखी होगी ना, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। इससे लोगों को क्या हो जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन कि फर्स्ट का मतलब क्या? पहला। जबकि ये नहीं है मतलब इसका मतलब सिंपल सा है कि जो वैल्यू सिलेक्टेड है वो वैल्यू लेके आना। एक काम करते हैं, अच्छा इस लाइन में क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 66 में सेलेक्ट फिफ्थ वैल्यू फ्रॉम लीड सोर्स क्या? ड्रॉप। ठीक ना। इसके बाद अगली लाइन में लिखा है फेच टेक्स्ट ऑफ, क्या लिखा हमने? फेच टेक्स्ट ऑफ फिफ्थ वैल्यू विच इज, भाई अंग्रेजी देखो क्या लिखा है हमने कि क्या करो? फेच करो टेक्स्ट किसका? 5वीं वैल्यू का, जो तुम क्या किए हो? सेलेक्ट किए हो। भाई जो है ये करना है, हम करें ये मेथड हटाओ। अच्छा बताओ लाइन नंबर 67 के बाद क्या होगा? 5वीं वैल्यू क्या हो जाएगी? सेलेक्ट हो जाएगी। और अगर तुमको निकालना है कि 5वीं वैल्यू क्या है या क्या सेलेक्ट हुआ है, तो ध्यान से देखना, मेथड यूज करोगे गेट फर्स्ट सेलेक्टेड ऑप्शन। इस मेथड का काम है जो वैल्यू सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू देना। ध्यान देना, अगर इसी मेथड को देख रहे हो, सेलेक्ट वही सेलेक्ट का ऑब्जेक्ट है ना, उसी मेथड को यहां कॉल करें तो क्या लेके आएगा? ध्यान से देखना, नन। जब सेलेक्ट नहीं किए रहोगे तो क्या लेके आएगा? नन। जब सेलेक्ट कर लोगे चौथी वैल्यू 5वीं वैल्यू तो क्या लेके आएगा? 5वीं वैल्यू लेके आएगा। आई बात समझ में? गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन का काम है उसमें जो वैल्यू सिलेक्टेड है उसकी वैल्यू लेके आना। अब लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये लोग फर्स्ट क्यों लिखे हैं? ना 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 ना, ये लोगों को लगता है, चीजें देखते हैं। देखो मेथड तो वही कॉल किए हैं, यहां भी वही कॉल किए हैं, यहां भी ये कॉल किए हैं कब? 5वीं वैल्यू सेलेक्ट करने से पहले। तो उस सब जब तक वैल्यू नहीं सेलेक्ट किए थे तब तक क्या सेलेक्टेड था? नन। तुम देखना ये क्या लेके आएगा? नन लेके आएगा। और हाँ, जो करंट सेलेक्टेड वैल्यू है, लेकिन जब लाइन नंबर 67 चलेगी तो वो कौन सी वैल्यू सेलेक्ट कर देगा? 5वीं। अब जो 5वीं वैल्यू सेलेक्ट हुई होगी जो उसका होगा वो आएगा कहाँ? लाइन नंबर 71। ये थोड़ा सा अननेसेसरी लगता है। कौन सा वर्ड? फर्स्ट। लगता है ये कि काम नाम क्या होना चाहिए? गेट सिलेक्टेड ऑप्शन। काय को फर्स्ट लिखा? ऐसा तो है नहीं, पहला ही दे रहा है। जो सिलेक्टेड होगा वो देगा। नहीं सिलेक्ट किए हो तो जो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट वो दे रहा है। सिलेक्ट कर लोगे तो वो देगा, कुछ और चेंज कर दोगे तो फिर अगर यही लाइन चलेगी तो क्या करेगा? दूसरा देगा। क्लियर है? इसके बारे में बाद में देखेंगे कि आखिर फर्स्ट वर्ड इन्होंने जोड़ा क्यों। हाँ, अब गेट सिलेक्टेड ऑप्शन। अच्छा, ये मेथड रिटर्न कर रहा है ना, और ये मेथड रिटर्न कर रहा है क्या? देखो ध्यान से, ये मेथड रिटर्न कर रहा है। याद रखना, सब लोग ये कंफ्यूज मत होना कभी भी। ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करेगा। क्या रिटर्न कर रहा है? देख लो, पढ़ लो। वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, कोलन के बाद होता है रिटर्न टाइप ना, तो रिटर्न क्या कर रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो
हम यहाँ भाई जो रिटर्न हो रहा है, मान लो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं WE क्या सेलेक्टेड 1, कुछ भी नाम रख सकते हैं, और इसका टाइप क्या रखना होगा, टाइप क्या लिखा था वेब एलिमेंट ना, यहाँ भी क्या लिखोगे वेब एलिमेंट। अब बताओ कोई भी वेब एलिमेंट हो उसका टेक्स्ट क्या है, ये लाइन है जो सिलेक्टेड वैल्यू लेके आएगी, लेकिन याद रख लेना सिलेक्टेड वैल्यू लेके नहीं आएगी, सिलेक्टेड वैल्यू का क्या लेके आएगी वेब एलिमेंट। फिर ये जो वेब एलिमेंट है डॉट मेथड कॉल करोगे कौन सा गेट टेक्स्ट। अब पता चलेगा तुम्हें क्या सिलेक्टेड है, लिख देते हैं ये देखो स्ट्रिंग, गेट टेक्स्ट मेथड क्या देता है स्ट्रिंग ही देता है ना, तो लिख देते हैं सिलेक्टेड, हाँ चलो टेक्स्ट 1। और अब चाहो तो इसको प्रिंट करा के देख लो, क्या प्रिंट होगा नन, क्योंकि कुछ पहले से मतलब क्या सिलेक्टेड है नन सिलेक्टेड है, लेकिन यही लाइन चल जाए और इसके बाद फिर से ये लाइन चले गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ऐसे देखो याद रखना गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कोई पैरामीटर नहीं मांगता, रिटर्न टाइप क्या है वेब एलिमेंट ना, तो लिख देते हैं वेब एलिमेंट और इसका नाम रखते हैं सिलेक्टेड, एक मिनट इसका नाम रखते हैं WE सेलेक्टेड 2, WE सेलेक्टेड 2 डॉट मेथड कॉल करते हैं। अब देखो ये वेब एलिमेंट देगा, फिर मेथड कॉल करोगे क्या गेट टेक्स्ट, और अब तुमको स्ट्रिंग में मिल जाएगा सिलेक्टेड टेक्स्ट 2, और चाहो तो इसको भी प्रिंट करा के देख लो, पहले तो देख लेना। सॉरी देखो हम जो भी बात कर रहे हैं उसी लीड सोर्स की बात कर रहे हैं, है ना। चलो तुमको एक एक लाइन देखो ना यार, तुम लोग भी यही किया करो, कुछ नहीं बस मेरा कोड लो और उसको एक एक लाइन करके क्या करो, हर लाइन पे जोड़ो क्या एक ब्रेक पॉइंट, ये देखो हम करें नहीं कुछ समझ में आया ना, हर लाइन पे क्या लगा दो ब्रेक पॉइंट, रुकते रुकते जाएगा ना, फिर चेक करके खुद ही देखना। और वैसे भी तुमने प्रिंट कर लगा दिया है लाइन, प्रिंट भी होगा वहाँ भी देख सकते हो। हम कहते हैं हर लाइन पे क्या लगा दो ब्रेक पॉइंट, जो लाइन तुमको देखनी, और रन के बजाय क्या करो डीबग बटन पे क्लिक। वो नहीं पहले ही ब्रेक पॉइंट लगा है ना, ये देखो यूजर नेम पे भी लगाए थे कि नहीं लगाए थे, इसलिए रुक रहा है जगह भाई। जहाँ जहाँ ब्रेक पॉइंट मिलेगा वहाँ वहाँ क्या करेगा रुकेगा, तो यहाँ वाले ब्रेक पॉइंट क्या कर देते हैं हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया देख लिया। अब हम यहाँ भी लगाता है, इसको भी क्या किया ये देखो यहाँ आ गए कि नहीं आ गए। अब देखो एक्स पाथ किसका दियो, उसी लीड सोर्स का, लाइन नंबर 60। यहाँ देखो ये वाली बटन देखना, क्लिक किया लाइन नंबर क्या चला 60, वेब एलिमेंट किया क्या ढूंढ लिया, फिर लाइन नंबर चला क्या 61, इसने क्या किया सिलेक्ट क्लास का क्या बनाया ऑब्जेक्ट। अब देखो सिलेक्टेड लीड सोर्स एक मेथड हमने कॉल किया गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन, इसका मतलब जो इस समय सिलेक्टेड है, क्या सिलेक्टेड है इस समय भाई देख लो लीड सोर्स में नन है ना, देखना। लेकिन याद रखना सबसे बड़ी बात है, लोग यही कंफ्यूज होते हैं, ये सोचते हैं ये मेथड रिटर्न कर देगा स्ट्रिंग, तो ये मेथड स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करता, जो सिलेक्टेड है उसका क्या देगा वेब एलिमेंट। अब आगे बढ़ जाओ, लाइन नंबर देखो 64 चली, तो क्या मिला है
टेक्स्ट नहीं मिला है, क्या मिला है? वेब एलिमेंट मिला है। लाइन नंबर 65 जब चलेगी तो इस वेब एलिमेंट का कौन सा मेथड कॉल किया हमने? गेट टेक्स्ट। अब चला है, देखो क्या सिलेक्टेड टेक्स्ट है ना, क्योंकि वही है ना वहां पे। और प्रिंट भी होगा तो क्या प्रिंट होगा? नन। आया कि नहीं आया? फिर देखो ये लाइन चलती है, लाइन नंबर 68, सेलेक्ट बाय इंडेक्स 4 का मतलब 5वीं वैल्यू। देखो करते हैं, ए लो 5वीं सेलेक्ट हो गई कि नहीं? सेलेक्ट क्या हुई है? अब क्या सिलेक्टेड है? एम्प्लॉय ना। आगे लाइन चलेगी, फिर से यही मेथड चल रहा है, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। ये मत सोचना कभी कि सर जी फर्स्ट ऑप्शन तो क्या है? नन है। ना ना, इस समय क्या सिलेक्टेड है? एम्प्लॉय ना। तो जब ये लाइन चलेगी तो क्या लेके आएगा? जो सिलेक्टेड है उसका वेब एलिमेंट लेके आएगा। अब गेट टेक्स्ट होगा तो उसका गेट टेक्स्ट आएगा, और जो कि क्या आएगा? सिलेक्टेड टेक्स्ट 2 में देख लो, एम्प्लॉय, और प्रिंट हुआ क्या? तो क्या सिलेक्टेड है किस ड्रॉप डाउन में, ये भी तुम निकाल सकते हो। अब यही कंफ्यूजन होती है लोगों को, सर जो नाम में क्या दिख जाता है? फर्स्ट। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये ड्रॉप डाउन की पहली वैल्यू लेके आएगा, और पहली वैल्यू क्या है? नन। गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन जानते हो मेथड का नाम उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने मेथड बनाया था, ठीक है। तुमको पता है ना ड्रॉप डाउन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, सिंगल सेलेक्ट और मल्टी सेलेक्ट। तो सिंगल सेलेक्ट में तो एक बार में कितने सेलेक्ट होंगे? एक। तो जो सिलेक्ट होगा वही क्या होगा? पहला होगा। अब बताओ पहला कौन सा सिलेक्टेड है इस समय? डायरेक्ट मेल। दूसरा कौन सा सिलेक्टेड है? तुम कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, एक बार में कितनी वैल्यू सेलेक्ट होगी? एक ही। लेकिन अगर यही मल्टी सेलेक्ट होता तो 2 या 3 भी सिलेक्ट कर सकते थे ना। इन लोगों ने ये मेथड इसीलिए बनाया, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन। अगर सिंगल सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन है तो जो सिलेक्टेड है उसका वेब एलिमेंट लेके चला आएगा, और अगर मल्टी सेलेक्ट वाला ड्रॉप डाउन है तो मान लो 5 वैल्यू टोटल है, उसमें से 2 सिलेक्टेड है, तो दोनों में से जो पहली होगी वो वैल्यू लेके आएगा। क्लियर है? ये मेथड याद रखना, क्योंकि पूछते हैं कि एक ड्रॉप डाउन में वैल्यू सिलेक्टेड है, निकालनी है, कैसे निकालोगे सिलेक्टेड वैल्यू? तुमको याद रखना है कि पहले ये मेथड कॉल करना है, फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। इसके बाद तुम्हें मेथड कॉल करना है क्या? गेट टेक्स्ट। कभी ये कोड ऐसे मत लिख देना, कोड एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये मेथड गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन स्ट्रिंग नहीं देता, क्या देता है? वेब एलिमेंट देता है। स्ट्रिंग निकालनी होती है तो फिर हम कौन सा मेथड कॉल करते हैं? गेट टेक्स्ट। क्लियर है? जो गेट टेक्स्ट होता है ये इनर टेक्स्ट की वैल्यू लेके आता है। हाँ, तो सर इसका मतलब ये होगा कि जो हम ड्रॉप डाउन में जो सेलेक्ट करते हैं वो उसकी इनर टेक्स्ट में चेक बिल्कुल करता है। बिल्कुल। ये देखो डायरेक्ट मेल लिखा है ना, यहाँ दिख रहा है, हवा में नहीं दिख रहा है, तुमको दिखाया है ना। किसी भी एलिमेंट को क्या कर सकते हो? इंस्पेक्ट। ये ड्रॉप डाउन है कि नहीं है? और ड्रॉप डाउन के बारे में एक बात जानते हो सब लोग ना, कि ड्रॉप डाउन का जो टैग होता है वो क्या होता है? सेलेक्ट होता है। देखो सेलेक्ट होता है, और उसके अंदर जैसे ये देख रहे हो लीड सोर्स में कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस सेलेक्ट के अंदर भी कितने टैग होंगे? 13। जो इसमें दिखाई दे रहा है, जैसे डायरेक्ट मेल हो चाहे जो हो, वो आ रहा है किससे? ऑप्शन टैग के इनर टेक्स्ट से। ये चीज़ उनको हम चेंज करके दिखा सकते हैं। मान लो ये देखो डायरेक्ट मेल आता है ना लिखा हुआ, अगर हम यहाँ लिख दें ABCD, आप बताओ ABCD आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका क्या मतलब है? जो किसी भी ऑप्शन का इनर टेक्स्ट होता है वही
यहाँ पे दिखाई देता है। जब तुमसे कोई सेलेक्ट टेक्स्ट निकालने को कहेगा तो तुम ऑप्शन का क्या निकालोगे? इनर टेक्स्ट। ये क्या कर रहा है आखिर गेट फॉर सिलेक्टेड ऑप्शन? जो सिलेक्टेड ऑप्शन है उसका क्या दे रहा है? वेब एलिमेंट। और ये क्या कर रहा है? उस वेब एलिमेंट का निकाल ले रहा है क्या? इनर टेक्स्ट। क्लियर है ये? तो भाई ये एकदम इसके बारे में यार नोट्स बनाते हो इसकी कि नहीं? हम लोग को ये चीज़ लिखनी चाहिए सारी चीज़ें। ये मेथड है, ये फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन देगा, ये रिटर्न करेगा तो वेब एलिमेंट देगा, इसके बाद हम गेट टेक्स्ट करेंगे तब सिलेक्टेड टेक्स्ट निकलेगा। ये सारी चीज़ें मेंशन करनी चाहिए। हाँ ठीक है। अच्छा, और तो अभी तो इसके 7-8 मेथड हो गए। मेथड तो इसमें और भी हैं। हाँ, स्क्रॉल करने के लिए भी मेथड बनता है, लेकिन वो सेलेक्ट क्लास के अंदर नहीं। हाँ, वो अलग क्लास में मिलेगा। अच्छा, कुछ मेथड इसके और भी हैं, वो हम थोड़ा सा बाद में ही देखेंगे। जैसे एक मेथड है, हाँ गेट रैप्ड है, एक मेथड है क्या? गेट ऑप्शन। गेट ऑप्शंस है ना मेथड, ये भी एक मेथड है। तो ये हम देखेंगे आगे। तो अब तो ड्रॉप डाउन में कम से कम बेसिक काम कर ही सकते हो। कोई वैल्यू क्या कर सकते हो? सेलेक्ट कर सकते हो। क्या सिलेक्टेड है वो निकाल के प्रिंट करा सकते हो, है ना? और सिलेक्ट करने के बाद क्या सिलेक्टेड, पहले से क्या सिलेक्टेड है वो भी निकाल सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो मान के चलो तुम्हारे क्या हो गए? बेसिक ड्रॉप डाउन। अब ड्रॉप डाउन के बाद चलो एक क्लास, अब जैसे कुछ काम हमारे पास और होते हैं ना, जैसे बंद हो गया। अच्छा, मान लो हमें ये सेलेक्ट करना है, क्या? कैंपेन्स। क्या क्लिक करना है? कैंपेन्स। तो बताओ, क्लिक करो। पहले क्या करोगे? हाँ, इंस्पेक्ट करोगे, लेकिन कहाँ वो दिख रहा? मान लो अभी खुला है, हम तुमसे कह रहे हैं आओ कैंपेन्स पे क्या करो? क्लिक करो। तो तुम कहोगे सर ऐसे नहीं होगा, पहले माउस लेके जाके इसके ऊपर रखेंगे, तब एक सेक्शन क्या होगा? खुलेगा, और अब जाके इस पे क्या करोगे? ऐसे करोगे ना। तो कई बार तुमको इस काम की जैसे फ्लिपकार्ट देखते हो ना, वहाँ पे लिखा रहता है ढेर सारा, कर्सर लेके जाते हो फैशन पे, तो फैशन से रिलेटेड जितनी कैटेगरीज होती हैं अपने आप क्या हो जाती है? खुल जाती है। वहाँ क्या करते हो? माउस लेके जाते हो। जैसे यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ माउस लेके गए और ये क्या हो गया? खुल गया, ओपन हो गया। इसी को जानते हो, जब यहाँ माउस लेके जाते हो ये ओपन हो जाता है। इसी वर्क को कहते हैं, इसको कहते हैं क्या? इस काम के कई नाम हैं। जैसे यहाँ लिख देते हैं, पहले ये देखो, इसी को बहुत से लोग कहते हैं क्या? माउस ओवर। कई लोग बोलते हैं इसी को होवर। कई बार ये भी लोग बोल देते हैं इसी को क्या? ओवर ओवर। माउस ओवर, होवर, होवर ओवर, कहीं भी लिखा रहे, उनका कहने का मतलब है बस वहाँ माउस लेके जाओ, है ना? तो जैसे अगर कभी भी मान लो हमें यही है, अच्छा ये मान लो हमें साइन आउट करना, क्या करना है? साइन आउट। कैसे करोगे? लॉग आउट करना हो कैसे करोगे इस एप्लीकेशन में? देखो यहाँ नहीं, ये जो आदमी जैसा नहीं बना हुआ है, यहाँ पे माउस लेके जाओगे तो देखो क्या हो गया? ओपन हो गया। अब साइन आउट पे क्या कर दोगे? क्लिक कर दोगे तो साइन आउट हो गया। तो मतलब अगर तुमको साइन आउट करना है तो सबसे पहले ये जो फिगर बना है इसके ऊपर माउस लेके जाना होगा।
इसी माउस को ले जाने को बोलते हैं क्या? माउस ओवर। यही चीज क्या है? माउस ओवर। अच्छा, कई बार ये माउस ओवर कर दिए। अच्छा, तुम लोग देखे होगे ना, कई बार तुम लोग क्लिक करते हो और कई बार क्या करते हो? डबल क्लिक करते हो, है ना? क्लिक करना और डबल क्लिक करना। तो कई बार एप्लीकेशन पे, किसी वेब एप्लीकेशन पे काम करोगे ना, तो तुमको वहां पे क्लिक नहीं, किसकी जरूरत पड़ेगी? डबल क्लिक। क्लिक की जरूरत पड़ेगी तो डबल क्लिक की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्लिक मेथड वाला मेथड काम नहीं आएगा। तुम कहोगे सर जी 2 बार क्लिक कॉल कर दें, तो 2 बार क्लिक हो गया ना। लेकिन तुम ही बताओ जरा ध्यान से, ये वर्क नोट्स लिखा है कि नहीं? देखो, 1 बार क्लिक किया, रुक के दोबारा क्लिक किया, रुक के तिबारा क्लिक किया, रुक के चौथी बार क्लिक किया, कुछ हुआ? डबल क्लिक का मतलब होता है फटफट होना चाहिए, तुरंत होगा, कोई गैप नहीं होगा, तब इसको मानेगा क्या? डबल क्लिक। ये असली इफेक्ट है। तो तुम्हें कहीं जरूरत पड़ सकती है अपने एप्लीकेशन में क्या करने की? डबल क्लिक है, सेव करना या कहीं भी हो सकती है। क्लिक करना है तो तुम्हारे पास वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड है, लेकिन कभी ये करना हो तो माउस ओवर, इसके लिए कोई मेथड नहीं है। कहीं डबल क्लिक करना हो तो उसके लिए कोई मेथड नहीं है। अच्छा, कई बार ये भी करना होता है, जैसे ये देख रहे हो क्या लिखा है? माई रिसेंट फैक्ट्स। इसको सेलेक्ट किया, देखो इसको खींचा और यहाँ रख दिया। इसे बोलते हैं क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग मतलब खींचना या घसीटना, और ड्रॉप मतलब क्या? छोड़ देना। वही तो किए ना यहाँ। पेंडिंग एक्टिविटीज यहाँ था, हम चाह रहे थे नहीं ये पीछे जाए, टॉप परचेज ऑर्डर्स क्या आए, आगे आए, तो हम सेलेक्ट करेंगे ऐसे और ऐसे। इसे बोलते हैं क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस ओवर किया, डबल क्लिक किया। अच्छा, कई बार हमको ये भी जरूरत पड़ती है राइट क्लिक करने की। तुम ध्यान से देखना, इन सब कामों के लिए आपने मेथड देखा नहीं है। हमने 4-5 काम बताए कि नहीं बताए? एक बताया क्या? माउस ओवर करना। एक बताया क्या? डबल क्लिक करना। एक बताया क्या? राइट क्लिक करना। एक बताया क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप करना। इस तरह से ये मेथड बने कि नहीं बने? ये भी काम हमें करने हैं ना। तो ये जो आपको 4 मेथड दिख रहे हैं, मेथड तो और भी हैं। और अच्छा, ये क्या किया? अच्छा, ये जो 4 मेथड या और भी मेथड भी दिखाएंगे, ये जो मेथड्स हैं ये वेब एलिमेंट के अंदर नहीं है। जैसे सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट वेब एलिमेंट के अंदर था नहीं, कहाँ था? सेलेक्ट क्लास के अंदर था ना। वैसे ही ये मेथड भी वेब एलिमेंट के अंदर नहीं है। ये जिस क्लास के अंदर है उसका नाम है एक्शंस। आपको अगर ये काम करना है क्या? माउस ओवर, राइट क्लिक, कहीं पे क्या? डबल क्लिक या ड्रैग एंड ड्रॉप, या कहीं आपको क्लिक कर, जैसे ये देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं। देखो, एक होता है क्लिक करना, जब क्लिक करते हैं तो क्लिक करके छोड़ देते हैं। एक होता है क्लिक करके पकड़े रहना। क्लिक करके क्या कर रहे हैं? जैसे देखो सर्च कर रहे हैं, मान लो यहाँ हम ABCD लिखे, सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा? सर्च। देखो, तब असली काम तब करता है जब क्लिक करके क्या कर दोगे? छोड़ दोगे। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा फिर से आते हैं जहाँ पहले थे। देखो ध्यान से, और यहाँ पे देखो अब क्या है? वही ABCD हम लिख रहे हैं और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। देखो सर्च किया, जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक काम नहीं करेगा। छोड़ दिए ना, अब सर्च कर रहा है ना। तो जो इसके पहले, जैसे इसे क्या कहते हैं? क्लिक करके हटा लिया हाथ, इसे कहते हैं क्लिक करना। और कई बार हम लोग क्लिक करके पकड़े रहते हैं, तो इसे बोलते हैं क्लिक एंड होल्ड। क्या बोलते हैं? क्लिक एंड होल्ड। तो एक काम ये भी है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है क्या करने की?
क्लिक करने की और पकड़े रहने की, तो हम लोग मेथड कॉल करते हैं क्या, क्लिक एंड होल्ड। लेकिन ये जितने मेथड बना रहे हैं, ये जिस क्लास के अंदर सारे मेथड बनाए गए हैं उसका नाम क्या है, एक्शंस। क्लियर रहेगा सबको? चलो एक बार ट्राई करते हैं। पहले सबसे पहले इसी जो ये मोर नहीं दिख रहा है आपको, जब हम लोग लॉगिन करके पहुंचते हैं तो ये दिखता है कि नहीं दिखता? हमको इसी मोर के ऊपर क्या करना है, हमको ये खोलना है और कैंपेन्स पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो उसके लिए पहला काम होगा, हमें मोर के ऊपर क्या करना होगा, माउस ओवर ना, काम क्या करना है, माउस ओवर। लेकिन ध्यान ये देना है, माउस ओवर करने के लिए जो मेथड है वो कहाँ पे है, एक्शंस क्लास के अंदर। तो देखो हम लोग उसके लिए क्या करने जा रहे हैं। यहाँ देखो इतना कोड क्या करेगा, एक मिनट सॉरी, यूजर नेम पासवर्ड साइन, इतना कोड क्या करेगा भाई बताओ, लॉगिन कर देगा ना। यूजर नेम डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल दे रहे हैं, लॉगिन बटन पे क्या कर दे रहे हैं, क्लिक कर दे रहे हैं। इसके बाद क्या करना है, मोर बटन पे माउस ओवर करना है। तो माउस ओवर करने का मेथड किस क्लास के अंदर है, एक्शंस। याद रखना है किस क्लास के अंदर, एक्शन। और ये भी एक हिंट दे दे रहे हैं, जो वो मेथड्स हैं सारे कैसे हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो तुमको तुरंत समझ में आ गया भैया हमको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो चलो बनाते हैं, न्यू लिखते हैं और क्या लिखते हैं, एक्शंस। एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्शंस नाम के वेरिएबल में, एक्शंस टाइप के वेरिएबल में रखा, नाम रख दिया एड। यहाँ क्या आने लगी, एरर आने लगी, दिख रहा है सबको? अच्छा कर्सर ले जाओ तो कह रहा है भाई इंपोर्ट तो करो। हम देखो पूरा लिखे थे ना, अगर 2 अक्षर लिख के हेल्प मांगे होते तब सेलेक्ट करते तो अपने आप इंपोर्ट हो जाता, लेकिन हमने इंपोर्ट नहीं किया था। तो चलो भैया हम क्या कर दिए, हम पूरा खुद से लिखे थे इसलिए कर दिया इंपोर्ट। फिर एरर आ गई। जब एरर आ जाए पहला काम करो कर्सर लेके जाओ। फिर कर्सर लेके गए, क्या लिखा है, ऐड आर्गुमेंट टू मैच। याद करो, ध्यान से देखो क्या कर रहे हो, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो। हमने बताया था ना, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और वहाँ पे एरर आए, कर्सर लेके जाओ, ऐड आर्गुमेंट्स टू मैच बोले तो समझ जाना कि इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटर मांग रहा है। और किस टाइप का पैरामीटर मांग रहा है, वेब ड्राइवर। वेब ड्राइवर का मतलब उसका कहने का है वही क्रोम ड्राइवर जो तुम्हारे पास है ना, क्रोम ड्राइवर का अपडेट आपके पास ड्राइवर में है ना, तो भैया यही ड्राइवर भेज देना, देखना एरर खत्म हो जाएगी। सब बता रहा है खुद ही ये। समझ में आया क्या करना है, तो एरर देगा भाई कोई मेथड बनाओ, पैरामीटर ये मांग रहा है, दे वो दे दो, तो क्या देगा, एरर देगा भाई। वो कहेगा भाई ये क्या देगा, सिंपल सी बात है। इतना कर लोगे। अब इसके बाद एक्शंस क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट। इसी के अंदर मेथड हैं क्या करने वाले, माउस ओवर करने वाले। डॉट लगा, मेथड्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई। अब इसी में देखो एक मेथड है, मेथड का नाम माउस ओवर नहीं है वो, हाँ देखो मेथड है मूव टू एलिमेंट, ऊपर क्या नाम है, मूव टू एलिमेंट। अच्छा ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, मांग रहा है ना, दिख रहा है यार, वेब एलिमेंट वही कह रहा है। कहाँ माउस ओवर करना है, उसका वेब एलिमेंट हमें बताओ कहाँ करना है, मोर के ऊपर माउस ओवर करना है ना। तो सबसे पहले तुम्हें मोर को इंस्पेक्ट करो और मोर का क्या बनाओ, एक्सपांड। देख लो भाई, ए पे शुरू हुआ, ए पे क्या हुआ, खत्म हुआ, और मोर क्या है इसका, इनर टेक्स्ट है, यही होता है ना। तो लो भाई एक्सपाथ बना लो। कैसे बनाओगे, कंट्रोल F टैग नेम और इनर टेक्स्ट यूज करना हो एक्सपाथ में, तो क्या लिखते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू, और क्या लिखते हैं, मोर ना। और अब इसके बाद यार देखो यही मांग रहा है, मूव टू एलिमेंट क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट का क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट ना। तो सबसे पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा क्या, वेब एलिमेंट तो हवा में बनता नहीं, क्या करना पड़ता है, ड्राइवर डॉट फाइंड
वेवलीमेंट, अंदर लिखोगे बाई डॉट एक्स पाथ और जो बनाए हुए एक्स पाथ वो लिखोगे, तुम्हें मिल जाएगा वेब एलिमेंट WE क्या मोर। और अब यही मूव टू एलिमेंट मेथड कॉल करो, आर्गुमेंट में क्या भेजना है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो यही WE मोर भेज दो। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ पहले, हाँ एट द रेट, क्योंकि हमने एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया। एट द रेट हमेशा याद रखना एट्रीब्यूट के लगता है, हमने तो किसका यूज किया, इनर टेक्स्ट। जब इनर टेक्स्ट यूज करते हैं तो उसके साथ यही टेक्स्ट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। अच्छा ये मूव टू एलिमेंट मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है? एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट, एक्शन नहीं लिखा है, एक्शंस लिखा है ना। क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, एक्शंस क्लास। अब इसी में देखना एक मेथड और है इसी एक्शंस क्लास का जिसका नाम है क्या, बिल्ड। ये मेथड भी रिटर्न कर रहा है। अरे ऊपर देखो भाई, रिटर्न करना हो नीचे थोड़ा लिखा रहेगा, ऊपर देखो। ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, बिल्ड नाम का मेथड नहीं मांग रहा है, रिटर्न कर रहा है। यस सर। क्या एक्शन, एक्शंस नहीं एक्शन, एक्शन देखो कोलन के बाद ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शन क्लास का एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, एक्शन क्लास के आएंगे। और इसी में एक मेथड है क्या, परफॉर्म। ये मेथड कैसा है, वाइड, मतलब चलो रिटर्न नहीं कर। यही कोड है माउस ओवर करने। ये काम तो करना ही करना है भैया। मेथड एक्शन क्लास में है तो उसका ऑब्जेक्ट तो बनाना ही पड़ेगा। जहां माउस ओवर करना है वो वेब एलिमेंट बताना ही पड़ेगा। इसके बाद ये लाइन है, और चाहो तो देखो जरा एक बार इसका वर्क देखने के लिए क्या करते हैं, ये लाइन नंबर 45 पे लगा देते हैं क्या, ब्रेक पॉइंट। चलते हुए आएगा तो दिखेगा ना, 45 के पहले देखना। 41 का काम करना है, 41 का काम है माउस ओवर करने का। देखो 41 कर पा रहा है कि नहीं, देख लो। किया हो गया ना, खुल गया कि नहीं। अब कैंपेन्स का एक्स पाथ लिख के एक लाइन अलग से लिखे होते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट उसका कैंपेन्स का एक्स पाथ डॉट क्लिक, तो कैंपेन्स पे क्लिक कर देता है कि नहीं। यस क्लिक मेथड आई बात समझ में। तो भाई ये आप लोग देखो, माउस ओवर ऐसे करना है, 3 लाइन। ये लाइन तो कॉमन है, ये लाइन तो भाई जिसके ऊपर माउस ओवर करोगे उसका वेब एलिमेंट तो बनाओगे। असली लाइन यही है, एकदम लिख सकते हो। लेकिन हाँ यहाँ लिख दो, जैसे ये बताओ। अच्छा ये जो वेब एलिमेंट बना है इसको कौन यूज कर रहा है, लाइन नंबर 39 नहीं, लाइन नंबर 41। तो तुम 39 पे रखो, 40 पे रखो, कहीं भी रखो, कोई फर्क। लेकिन हाँ कभी ये मत कर लेना कि उसको लिख देना उसके बाद। पहले तो भाई आप यहाँ रख दोगे, देखो ये भी चलेगा। लो जी यहाँ रख दो, उसके पहले भी रख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये देख लो, यही है एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिस वेब एलिमेंट पे माउस ओवर करना है, सॉरी एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और जिस पे माउस ओवर करना है उसको क्या बनाना है, वेब एलिमेंट बनाना है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है, ये लाइन बहुत, मेथड का नाम क्या है, मूव टू एलिमेंट। वो वेब एलिमेंट भेजो लास्ट में, लेकिन ये लिखना जरूरी है। नहीं चलो ये हम बताएंगे कि आखिर ये, लेकिन ये याद रख लेना आज से। अभी जैसे इसके ऊपर क्या कर लिया, माउस ओवर ना, मान लो इसी के ऊपर हमें ऐसे राइट क्लिक कर देना हो कि ये भी खुल जाए। जो खुल गया दिख रहा है, तो जानते हो क्या करेंगे। हाँ चलेगा तो, लेकिन चलाना नहीं।
ठीक है, सिंपल लास्ट में हमेशा यूज करना है बिल्ड डॉट परफॉर्म है, तब नहीं चलेगा भाई। परफॉर्म का मतलब होता है वर्क को करना, वर्क परफॉर्म करना, काम को करना। आप तो कह रहे हो काम नहीं करना तो नहीं करेगा। देखो एट डॉट, देखो हम मूव टू एलिमेंट की है मोर पे ना, और उसी पे हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ऐड, देखो हमको क्या करना है, राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करने के लिए ध्यान रखना जो मेथड है उसका नाम राइट क्लिक नहीं है। जैसे माउस ओवर का नाम माउस ओवर नहीं था, क्या था, मूव टू एलिमेंट। वैसे राइट क्लिक करने वाले मेथड का नाम है कंटेक्स्ट क्लिक। क्या है, कंटेक्स्ट क्लिक। तो दो कंटेक्स्ट क्लिक दिखाई दे रहे हैं ना। ओवरलोडिंग बताई गई है आपको? नहीं, चलो जाने दो। नीचे वाले को देखो, ये क्या लिखा है, कंटेक्स्ट क्लिक। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, वेब। किसका, जहां राइट क्लिक करना है। हम कह रहे हैं भैया हमें जहां पे हमने माउस ओवर किया है उसी मोर बटन पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक। तो उसी का भेज दिया क्या, वेब एलिमेंट, और फिर लिखा डॉट। लास्ट में ये जरूर जोड़ना है, वो एकदम बताएंगे कार्य क्या है इसका। अभी तो बस देखिए कि आपको इसे यूज करना है, ये भूलना नहीं है। लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। अभी आगे बताएंगे कि अगली क्लास में बताएंगे कि आखिर ये क्यों है। नहीं हुआ राइट क्लिक, राइट क्लिक हुआ होगा, लेकिन ये जो हट गया, सॉरी, उसकी वजह से क्या हो गया। एक काम करते हैं, तुमको एक चीज ये तो दिखाया है ना, थ्रेड डॉट स्लिप, कुछ देर के लिए कोड रुक जाता है ना, लिख देते हैं 20,000, मतलब क्या, 20 सेकेंड। अब इसको रन कर देते हैं, देखो राइट क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। ये इंस्पेक्ट, ओपन, ये सब आया कि नहीं आया। तो ये सब काम, राइट क्लिक, डबल क्लिक, माउस ओवर, ये सारे काम होंगे कैसे, देखो जनरल काम होंगे कहाँ से, वेब एलिमेंट से। जो ड्रॉप डाउन वाले काम हैं वो कहाँ से होंगे, सेलेक्ट क्लास से। और ये जो माउस से किए जाने वाले काम है, राइट क्लिक, डबल क्लिक, इस तरह इस टाइप का, वो होंगे एक्शन क्लास। ठीक है, तो चलो इसी को ट्राई करो।